हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो संख्या पद्धति चैप्टर रहेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं नंबर ऑफ सिस्टम। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अब हमारा जो सिस्टम रहेगा वो हम लोग टाइप बाय टाइप करते हुए चलेंगे। जैसे आज मैं दो टाइप की आप लोगों को नॉलेज दूंगा, जिसके अंदर हमारे दो टॉपिक रहेंगे, गुणनफल कोमा योगफल अंतर में इकाई अंक ज्ञात करना, और टाइप नंबर सेकंड में रहेगा घात में इकाई अंक ज्ञात करना। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा डायरेक्टली किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे गुणनफल, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा गुणनफल से रिलेटेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिया गया 729 गुणा किसी ने मुझे ये कहा कि आप इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो, एक बात और मैं बता दूं, वो इकाई अंक के साथ साथ में वो इकाई अंक को अंतिम अंक भी कह सकता है। ये मैं बात आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इकाई अंक को ही हमेशा अंतिम अंक कहते हैं। तो जब मुझे इकाई अंक का ही सॉल्यूशन करना है तो मतलब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब ही मुझे किस चीज़ से रहेगा, मुझे इकाई अंक से ही तो मतलब रहेगा। अब जैसे 729 का इकाई अंक 9 है और यहाँ पे मुझे 3 और ये मुझे यहाँ पे 4 इकाई अंक प्राप्त हुआ। तो आप लोग एक काम करेंगे, इन सब को इकाई अंक को बाहर निकाल के रख देंगे। जैसे यहाँ से 9 निकला, यहाँ से 3 निकला और यहाँ से 4 निकला, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके रख देंगे। जैसे 9 तिये 27। अब 27 का इकाई अंक कितना है, 7 है, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, और 28 का इकाई अंक कितना कहलाया जाएगा, 8। देखो, जब आप लोग इन सब की गुणा करोगे आपस में कैलकुलेटर के माध्यम से या खुद के माध्यम से, तो वहाँ पे जब इकाई अंक बहुत बड़ी सी संख्या आएगी ना, तो वहाँ पे इकाई अंक लास्ट में मुझे कितना प्राप्त होगा, 8 ही प्राप्त होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो मैं इस तरफ दूसरा एग्जाम्पल एक और लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे एग्जाम्पल रखा हुआ है। जैसे इसका इकाई अंक कितना है, 7, और इसका 8, और इसका 3, और इसका 2। इसका इकाई अंक 7, इसका 8, और इसका 3, और इसका 2। इन सब की क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, और मकसद हमेशा हमारा इकाई अंक पे जाना रहेगा। तो जैसे 7 8 56, 56 का इकाई अंक 6, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 में, 3 छंग 18, 18 का इकाई अंक 8, और 8 दूनी 16, और 16 का इकाई अंक 6। तो यही मेरा क्या कहलाया जाएगा, इकाई अंक कहलाया जाएगा, अर्थात आंसर कहलाया जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अगर कहीं पे मुझे शून्य नज़र आई इकाई अंक, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, ये बहुत बड़ी सी संख्या मुझे उसने दे दी और मुझे ज्ञात करना है इकाई अंक। देखो, वैसे तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ, लेकिन उस बात को आप लोगों को समझना है कॉन्सेप्ट। देखो, इसका इकाई अंक 5 नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसका इकाई अंक 0, और इसका 2, और इसका भी 8। जब इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो किसी भी संख्या के साथ में जब 0 की मल्टीप्लाई की जाती है तो हमेशा उसका मान 0 होता है। 5 की जब 0 की गुणा करोगे तो हमेशा उसका मान कितना होगा, 0 होगा। अब 2 की करोगे तो 0 हो जाएगा, जब 8 की करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, वो 0 प्राप्त होगा। तो डायरेक्टली आप लोग कह भी सकते हैं कि जब कभी किसी संख्या का इकाई अंक 0 दिखे, आप लोग नोटेड अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 दिखे तब हमेशा उस पूरी संख्या का मान हमेशा
शून्य ही आएगा, अर्थात इकाई अंक जो आएगा उसका शून्य ही आएगा। चलिए अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो योगफल से रिलेटेड है। कभी कभी वो मुझे ऐसे भी दे सकता है। ये एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में, और एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से मुझे वैल्यू दे दी। देखो एक बोर्ड मास का नियम होता है, वो जब सरलीकरण हम लोग करेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हमें पता है कि गुणा ही करनी होती है। जैसे यहाँ पे मुझे इकाई अंक कितना मिल पा रहा, 9, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो मैं क्या करूँगा, इनको चिन्ह सहित क्या करूँगा, इनको नीचे उतार लूँगा। जैसे यहाँ पे 9 मिला और गुणा 8। मेरा मकसद है इकाई अंक पे पहुँचना। 8 9 72 और प्लस 9 तो चल ही रहा है। अब इकाई अंक कितना है इसका, 72 का 2, तो 9 प्लस 2। जब इनको हम लोग ऐड करेंगे 9 और 2 11, और 11 का इकाई अंक कितना होगा 1, और 1 ही मेरा क्या कहलाया जाएगा, आंसर कहलाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में ना आया हो तो मैं इस तरफ इसको रफ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बेहतर है, अगर नहीं लिया तो आप लोग ले सकते हो। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऑब्जर्व। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसी तरीके का। ये मैंने एग्जांपल लिया। जैसे मुझे यहाँ पे इकाई अंक कितना नज़र आ रहा है, इसका तो 2 नज़र आ रहा है, 2 रख लिया मैंने प्लस, और इसका 3 और आगे है मल्टीप्लाई और फिर है 9। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, और 27 का इकाई अंक मुझे पता है कि 7 होगा, प्लस 2, और मैं क्या करूँगा 2 प्लस 7, 2 और 7 कितना होगा 9 होगा, और यही मेरा क्या कहलाया जाएगा, इस संख्या का आंसर कहलाया जाएगा, अर्थात इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार एक अंतर से रिलेटेड कर लेता हूँ मैं बातें। अगर मुझे एग्जाम्पल दिया जाता है इस तरीके से, ये मुझे एग्जाम्पल दिया गया, अब की बार प्लस ना देकर यहाँ पे माइनस दिया गया है। इसका जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा माइनस, और इसका इकाई अंक 6 इंटू, और इसका इकाई अंक 7। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, 7 छंग 42, और 42 का इकाई अंक अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 2 होगा माइनस 9। जब 9 में से आप लोग 2 को बाहर निकाल लेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 7, और यही मेरे पास में क्या होगा, इस संख्या का आंसर कहलाया जाएगा, अर्थात 7 इसका इकाई अंक होगा। अब एक तरीका हमारे पास में आता है घात में इकाई अंक ज्ञात करना। अब घात में इकाई अंक किस तरीके से ज्ञात करते, ये तरीका भी आप लोग सीखेंगे। अगर मुझे किसी ने ऐसे वैल्यू दी गई, चलो मैं पहले सिंगल लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे 5 है घात, और यहाँ पे 8 की पावर है 14, और यहाँ पे मुझे दे दिया गया 3 की पावर 21। देखो दोस्तों, जब भी कभी आप लोगों को इकाई अंक में घात में जब इकाई अंक ज्ञात करना हो, घात में जब भी कभी इकाई अंक ज्ञात करना हो, तब हमेशा, नोटेड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब हमेशा घात को 4 से भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा वही उस संख्या की घात होगी। जिस प्रकार यहाँ पे मैं 5 को और 14 को और 21 को 5 से डिवीज़न करूँगा, 5 को जब 4 से डिवीज़न किया जाएगा तो यहाँ पे मुझे प्राप्त होगा 1 शेषफल, और यहाँ पे जब 14 को डिवीज़न करेंगे तो 4 से डिवीज़न करेंगे, 4 3 12, तो इसका शेषफल बचेगा 2, और जब 21 को हम लोग 4 से डिवीज़न करेंगे, 4 से डिवीज़न करने पर प्राप्त होगा 1। जैसे नोटेड के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया है कि तब हमेशा घात को 4 से भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा वही उस संख्या की घात होगी।
जैसे मुझे यहाँ पे शेषफल नज़र आया, अर्थात जिसको इंग्लिश के अंदर हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, तो 7 की पावर अब मैं क्या लूँगा 7 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 2 इंटू और 3 की पावर 1। अब जैसे 7 की पावर 1 का मान कितना होगा, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करना इसकी 7 इंटू 8 की पावर 2 अर्थात वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा इंटू और 3 की पावर 1 का मान 3। मतलब हमें जो मकसद रखना है वो हमेशा इकाई अंक से रिलेटेड रखना है। जैसे यहाँ पे इकाई अंक 7 है और यहाँ पे इकाई अंक 4 और यहाँ पे 3। जब इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाएगी, जैसे 7 चौक 28 और 28 का इकाई अंक 8 और 8 3 24 और 24 का इकाई अंक 4, तो जो मुझे आंसर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, वो 4 प्राप्त होगा। अगर किसी बच्चे को ये समझना है कि हमने 4 से ही क्यों इसको डिवीज़न किया है, चलिए वो मेथड मैं इस साइड में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा क्यों किया गया है। आप लोग 1 से लेकर 9 तक के 1 से लेकर 9 तक के वर्ग कीजिए। आप लोग जब 1 से लेकर 9 तक के वर्ग करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग रखोगे। हमें जो जाना था वो इकाई अंक पे जाना था। एक लॉजिक यहाँ पे छिपा हुआ है, वो लॉजिक देखेंगे। इसी कारण से यहाँ पे 4 से डिवीज़न किया गया। जब आप लोग 4 अंक तक देखते हो, जब 4 अंक तक आप लोग देखते हो, एक वैल्यू को यहाँ से कट करेंगे हमेशा। आप लोग को एक चीज़ दिख पा रही होगी यहाँ पे कि सेम डिजिट हमेशा 4 अंकों तक रिपीट होगी। अगर आप लोग इस वैल्यू को 1 करोड़ तक भी अगर आप लोग देखते हो, हमेशा ये 4 अंक तक सेम संख्या हमेशा रिपीट होगी। जब 4 अंकों तक यहाँ रिपीट होगी और इकाई अंक मेरे रिपीट हो पा रहे, तो इसी कारणवश मैंने क्या इसको 4 से विभाजित किया है घात से, जो यहाँ पे नोटेड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मुझे दिया गया 5 की पावर 20 इंटू 8 की पावर 14, या फिर मैं 7 की पावर ले लेता हूँ यहाँ पे, और 2 की पावर 4 ले लेता हूँ, या फिर 5 ले लेता हूँ। अब एक नोटेड और है यहाँ पे, जब भी कभी हम लोग घात से रिलेटेड इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो हमेशा उसको 4 से भाग करते हैं। ये नोटेड में मैंने बताया भी है। जब 20 को 4 से भाग करोगे आप लोग, 4 पंजे 20, तो मुझे शून्य जो प्राप्त होगा वो शेषफल प्राप्त होगा। और जब 4 से इसको भाग करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ पे शेषफल 2 प्राप्त होगा। और जब इसको भाग करेंगे तो इसकी पावर 1 बचेगा। एक नोटेड और आप लोग लिख सकते हैं कि जब भी कभी किसी की पावर शून्य होगी उसका मान हमेशा 1 होगा। हाँ, अगर किसी की भी पावर हमेशा शून्य होगी उसका मान हमेशा होगा। जैसे 5 की पावर यहाँ पे शून्य रखा हुआ है, तो इसका मान जो होगा यहाँ पे 1 होगा। और 7 की पावर 2 का मान कितना होगा 49 अर्थात 49 होगा। और 2 की पावर 1 का मान 2 होगा। मुझे जाना है इकाई अंक पर। अब इकाई अंक इसका कितना है 1 और इसका 9। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रखेंगे, और यहाँ पे है 2। 1 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 ही इसका 8 ही इसका क्या कहलाया जाएगा, इकाई अंक कहलाया जाएगा। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। जब भी कभी आप लोगों को किसी की भी पावर अगर शून्य रख कर दिया गया है तो हमेशा उसका मान 1 रहेगा, क्योंकि ये फिजिक्स के अंदर हम लोगों को सिखाया जाता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग इसके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोग बने रहें।